हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं अनारकली फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग न्यूज़पेपर पर। सबसे पहले हमें पेपर को 2 फोल्ड करना है, उसके बाद हमें 4 फोल्ड में कर देना है। हमारा कपड़ा देख पा रहे होंगे, पेपर जो है हमारा 4 फोल्ड में। जब आप कपड़े को फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका 4 फोल्ड में होगा। फोल्डेड साइड हमने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड हमने सामने रखा है। फोल्डेड साइड से हमें लेंथ की मार्किंग करनी होती है, तो हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। 10 इंच पर हमारी लंबाई 10 इंच, तो 10 इंच पे रखेंगे और 1 इंच हम लूज मार्जिन ले लेंगे। हाफ इंच मार्जिन हमारा जो होगा फ्रेंड्स, जब हम जॉइंट करेंगे शोल्डर को तो उसमें जाएगा, और हाफ इंच जब हम चोली को घेरे से जॉइंट करेंगे तो हमारा उसमें चला जाएगा। और दोनों निशानों को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। अब हम फ्रेंड्स शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर जो है हमारा कितना है, 10 इंच। 10 इंच का हम आधा लेंगे, 5 इंच, क्योंकि शोल्डर का हम हमेशा आधा लेते हैं। तो हम 5 इंच पे कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमारी आर्म होल लेंथ की बात आती है, तो आर्म होल लेंथ भी हम 5 इंच रखेंगे और 5 इंच पे कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। और इस निशान को हमें सीधा कर देना। अगर यहाँ से हमारा 5 इंच है तो इधर भी हमारा 5 इंच ही होगा, और निशान को हमें कुछ इस तरह से सीधा कर देना है। अब हमारी चेस्ट की बात आती है, तो चेस्ट हमारा कितना है, 20 इंच। हमने 4 इंच लूजिंग किया है, तो कितना हो गया, 24 इंच। 24 का चौथा होगा 6 इंच, तो हम 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और 1.5 इंच लूजिंग ले लेंगे। और कमर से चेस्ट से हमें कमर 1 इंच कम कर देना होता है, या आपके जितना भी वेस्ट हो, आप यानी कमर हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आपकी वेस्ट हो जाएगी। अब हमें फिटिंग को फिटिंग से मिला देना है इस तरह से, और मार्जिन को मार्जिन से मिला देना है। अब हमारी नेक की बात आती है, तो नेक की जो चौड़ाई है हमारी 2 इंच है और लंबाई फ्रंट नेक की हमारी 4 इंच है। तो हमें 4 इंच से इस तरह से बॉक्स बना देना है। 2 इंच हमने ऊपर रखा है तो 2 इंच नीचे भी रखना है, और इस तरह से 4 इंच का बॉक्स बना देना है। और फ्रंट नेक की, बैक नेक की हम 3 इंच रखेंगे, तो 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे राउंड में। ये कुछ इस तरह से, ये हमारा बैक नेक है, ये फ्रंट नेक है। अब हम शोल्डर को जो यहाँ से नेक की तरफ हम डाउन करेंगे। इस तरह से आपके जो बेबी का फ्रॉक की कंधी भगती है वो भगने का कोई डर नहीं रहता है। तो इस तरह से अब हम, जैसे हमारा है आर्म होल का राउंड देंगे, तो इस तरह से हम आर्म होल राउंड दे देंगे। अब हमारी कमर के जैसे हमारा जितना भी कमर है उसका आधा कर लेना है, और हाफ इंच ऊपर की तरफ हमें राउंड दे देना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आप लोगों को इसकी कटिंग दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा आपको वीडियो देखना है। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जब भी कभी भी आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग किसी भी साइज़ की करनी होगी तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इतनी कटिंग जो होती है हमारी साथ में होती है। अब हम बैक पार्ट को इसमें से निकाल देंगे और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो हमारे ऊपर यानी कि चोली पार्ट की कटिंग अब हो चुकी है। अब हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इसको न्यूज़पेपर को इस तरह से 2 फोल्ड में रखा हुआ है। तो ये हमारा कपड़ा जो होगा पहले 2 फोल्ड में होगा, देन इसके बाद हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में कपड़े को रख देना है। तो हम कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में कपड़े को रख देंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। आपकी जितनी भी कमर हो उस तरह से यहाँ पर आपको निशान लगा देना है। आपकी जितनी भी कमर हो, 9 इंच अगर आपकी कमर है तो आप 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाइए। जहाँ आपको 8.5 मिले इस तरह से निशान लगा दीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर हाफ इंच जब इसको गोलाई देंगे कमर की, तो नीचे जब हमारा हाफ इंच जाएगा तो हमारा एकदम जो हमारा होगी कमर एकदम से एग्जैक्ट निकल कर के आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इस तरह से राउंड देना। अगर आप यहाँ से राउंड देंगे तो आपको सही से नहीं मिलेगा, तो आपको ऊपर यहाँ कोने पर रखना है इस तरह से। और 21 इंच आ रहा है हमारा, तो 21 इंच का राउंड आपको इस तरह से बना लेना है।
फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से हमें इस तरह से राउंड दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें कटिंग कुछ इस तरह से कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको नीचे पीको कराना है तो आप 1/2 इंच प्लस करिए। अगर आपको फोल्ड करना है तो आप 1 से 1.5 इंच प्लस करिए। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये कुछ इस तरह से हमारा ये छोटा बड़ा दिख रहा है फ्रेंड्स, बस ये कैमरे की वजह से है। और अब हम दोनों पार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो हमें इस तरह से 1.5 इंच पे इस तरह से पट्टी कट करना है और रेब में, और इसकी कटिंग इस तरह से कर देनी है फ्रेंड्स। और रेब में अगर आप नेक की कटिंग करेंगे, नेक की स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छे से राउंड बन करके आता है। जो हमारी 1.5 इंच की पट्टी है, हमें इस तरह 2 फोल्ड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरह से अब हम रखेंगे। ये हमारा जो दोनों ओपन साइड होगा उसको हमें इस नेक की तरफ इस तरह से रखना है, और जो हमारा फोल्डेड साइड है उसको हमें इधर की तरफ रखना है, और कुछ इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर है तो थोड़ा हमें दिक्कत हो रही है। ये हमारा मुड़ता नहीं है न्यूज़पेपर, क्योंकि टाइट होता है कपड़े में, हमारा बड़ी आसानी के साथ ये मुड़ जाता है। तो आप जब भी कपड़े पे भी बनाएं, कहीं भी बनाएं, आप अगर गला बना रहे हैं तो आप पूरे पट्टी में ही बनाएं। ये इस तरह से हमें पहले इसकी स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारी अलग ये एक्स्ट्रा पट्टी है, हमें इसको कट करके निकाल देना है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से फोल्ड करके हमें ये जो पट्टी होगी हमें इसको अंदर की तरफ कर देना है, और अंदर से तुरपाई कर देनी है। आप तुरपाई भी कर सकते हैं और इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। ये आपकी पसंद के ऊपर फ्रेंड डिपेंड करता है। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। आप इस पे इसको फोल्ड करके आप इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमारे फ्रंट नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम बैक नेक की स्टिचिंग सेम जैसे हमने फ्रंट का किया, हमने 1.5 इंच की पट्टी ली और उसको भी इस तरह से रख करके हमने इसकी स्टिचिंग कर दी। और इस तरह से हमें स्टिचिंग करने के बाद इस पट्टी को हमें रॉन्ग साइड हमें इसको पलट देना है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है हमें इसे कट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमारे बैक पार्ट की भी के नेक की जो स्टिचिंग है वो हो चुकी है। ये कुछ इस तरह से। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो हमारा शोल्डर है, हमें कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को एक के दूसरे के ऊपर रखना है। रॉन्ग साइड को हमें ऊपर रखना है, यानी उल्टी साइड जो होगी हमारी ऊपर की साइड होगी। तो हमें दोनों आर्म होल को, दोनों शोल्डर को इस तरह से स्टिचिंग कर देना है। ये इस तरह से हमने फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हमने दोनों शोल्डर को इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे हमारा ये इस तरह से जॉइंट करने हमारा नेक जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम जो है फ्रेंड्स आर्म होल का जो है इसको हम इस तरह से पट्टी लगा करके फोल्ड करेंगे। तो इस जैसे हमने नेक में किया है सेम वैसे हमें इस तरह से ही नेक में की तरह हमें यहाँ बाजू में भी करना है। 1.5 इंच की पट्टी लेकर के 2 फोल्ड करना है उसको, और इस तरह से हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। ओपन साइड की तरफ हमें स्टिचिंग लगानी है और फोल्डेड साइड को हमें दूसरी तरफ रखना है, ये इस तरह से। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा।
तो अब हमारा जो है ये बाजू की हमने पट्टी लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी जो है हमारी इसको हम कट करके निकाल देंगे ये इस तरह से। और जैसे हमने नेक में फ़ोल्ड किया था पीछे की साइड, वैसे ही हमें इस पट्टी को भी पीछे की साइड फ़ोल्ड कर देना है। ये इस तरह से देख पा रहे होंगे हमने फ़ोल्ड कर दिया है। जैसे हमने इस तरफ की यानी एक बाजू की जैसे हमने फ़ोल्ड किया हुआ है वैसे हमें दूसरी तरफ भी फ़ोल्ड करना है। तो हमारे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को अटैच कर लिया है और अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम फ़ोल्ड कर रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे हमारी दोनों पट्टी फ़ोल्ड हो चुकी है। अब हमें पार्ट को इस तरह से रखना है और हमें फिटिंग की स्टिचिंग लगा देनी है। ये इस तरह से हम फिटिंग का लगा देंगे। तो ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हमारी दोनों पार्ट की जो स्टिचिंग है वो हो चुकी है। अब हम इस तरह से घेरे की करेंगे, इधर भी हमें स्टिचिंग लगानी है और इधर भी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और धागे को एक्स्ट्रा जो हमारा धागा होगा उसे हम कट कर देंगे। अब इसको जो है फ्रेंड्स ये हमारा जो घेरा होगा हमें नीचे की तरफ इस तरह से राउंड में फ़ोल्ड कर देना है। अब हमें जो टॉप पार्ट है हमारा उसको हमें इसमें जॉइंट कर देना है दोनों को एक दूसरे से। तो हम इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड जब हमारा ये जॉइंट हो जाएगा तो हमारी फ्रॉक कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब हम इसको जॉइंट कर देते हैं। तो ये हमारा जो दोनों पार्ट होगा फ्रेंड्स हमें एक दूसरे से जॉइंट कर देना है। आपको ये जो हमारा चोली पार्ट है और जो हमारा घेरा है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से आपको जॉइंट कर देना है। ये हमारा न्यूज़पेपर है तो हमारा एक दूसरे के अंदर नहीं जा रहा है। तो आप उसको अंदर जैसे आप बाजू को अटैच करते हैं इस तरह से अटैच कर सकते करके आप बाजू को की स्टिचिंग जैसे लगाते हैं वैसे इसकी भी स्टिचिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हमने जॉइंट कर दिया है दोनों पार्ट को, यानी कि चौली पार्ट से हमने घेरे को अटैच कर दिया है। तो हमारी फ़्रॉक बनके तैयार हो गई है। कितनी अच्छी हमारी फ़्रॉक बनके तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये न्यूज़पेपर है तो थोड़ा सा इसमें इधर उधर हमें दिक्कत हो जाती है। ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।